जिस टाइम पे बैच अनाउंस हुआ था कि बैच मिल रहा है तो हम भी एक्साइटेड थे कि खरीदेंगे, जो कि पेड बैच था। तो उसके लिए मैम थोड़ा इनकम के लिए वो हुआ था कि क्लैश हुआ था कि पापा नहीं कर पाए थे। तो फिर मम्मी आगे आई, उन्होंने थोड़ा सा ज्वेलरी का पार्ट बेचा। मेरी नानी जी वो पैरालाइज हो गई, तो वो 1 साल से हमारे ही घर थी। बहुत दिनों से वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था उनकी हेल्थ के लेके, लेकिन वो सडन ब्रेकडाउन तब आया जब वो एक्सपायर हो गई। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कि मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ अभी तक, ना इंस्टा ना एनी अदर थिंग। तो उस चीज़ से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन आज के ज़माने में हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उन सारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर कहीं और, अब जाके अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल एक बार देख लेना। हमारे साथ है भारत की CACET टॉपर। इन्होंने CACET एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, 73% प्लस मार्क्स आया है। बट बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात इसके पीछे की जो कहानी है, जो कई सारे बच्चों को जाननी चाहिए। हर एक मार्क के पीछे कहानी छुपी हुई है। इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी लाइफ की जो डार्क साइड्स हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं, वो सब हमें इनसे सीखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है ये बच्ची हम सब के लिए। तो आइए मिलते हैं। बच्ची का नाम है निधि। निधि कैसे हो बेटा आप? मैम हम ठीक है, आप कैसे हो मैम? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो निधि कहाँ से हो आप? मैम मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, एंड उसके वहाँ पे छोटा सा गांव पड़ता है टप्पल, जो कि जेवर के बहुत पास है, वहाँ से हूँ मैं। अच्छा, तो निधि आपके घर में कौन कौन है? मैम मेरे फादर है जो कि फार्मर है, एंड मदर है जो कि हाउसवाइफ है, एंड एक ब्रदर है, वो बाहर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? हम फार्मर है वो। पापा फार्मर हैं। वेरी गुड। निधि एक बात बताओ, जैसे पापा फार्मर हैं, Yes, आपने CACET में टॉप किया, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आए आप, तो आपके पापा की कितनी इनकम रहती होगी? मैम इनकम अराउंड 10 के, और मैम जैसे फादर होते हैं वो बहुत छोटे फार्मर हैं, तो उसकी वजह से वो इनकम बहुत लो रहती है पर मंथ? यस मैम, 10 के बिलो। 10K पर मंथ बिलो। ब्लो। अच्छा, ओके। तो निधि जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको भी लगता होगा कि पापा की हेल्प कर देती हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर देती हूँ, ऐसे थॉट्स बार बार दिमाग में आते होंगे? यस मैम आते तो थे, बट पापा बहुत इनकरेज करते थे कि ऐसा नहीं करना, कि तुम्हें इसी प्रोफेशन में नहीं रहना, तुम्हें यहाँ से निकलना है एंड अपना कुछ आगे करना है। तो उसकी वजह से वो मोटिवेट करते थे। बस मैम इतना ही। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वो कभी ऐसा नहीं कहते थे कि नहीं तुम पढ़ाई छोड़ दो, मुझे सपोर्ट करो फाइनेंशियली, ऐसा कुछ भी नहीं था कभी। हमेशा वो मोटिवेट करते थे कि सिर्फ पढ़ाई से तुम अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड बदल सकते हो। यस मैम। कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बैकग्राउंड बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उनकी एजुकेशन। यस मैम। तो आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी? 11th क्लास, 12th क्लास, कैसे क्या जर्नी रहा आपका? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल 11th में ही मैंने PW का बैच परचेज किया था। उससे पहले 10th तक भी मैंने PW से ही पढ़ाई की थी, बट वो मेरे कज़न ने बैच परचेज किया था तो हमने शेयरिंग की थी। फिर 11th में मैंने परचेज किया, फिर 12th में किया फिजिक्स वाला से ही बैच। कौटिल्य 2.0 की स्टूडेंट थी मैम मैं, एंड वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि शेयरिंग करके पढ़ाई करी, मतलब मैं समझी नहीं। मैम एक्चुअली मेरी कज़न थी, तो 10th में उन्होंने बैच परचेज किया था। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को शेयर कर दिया था, जैसे कि एक बच्चा तो उससे पढ़ सकता है लाइव क्लासेस, एंड एक वेबसाइट से लॉगिन कर सकता है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। तो मैं वैसे कर लिया अच्छा था। आपने बैच नहीं खरीदा था, आपने मतलब शेयर करके? Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, 11th और 12th क्लास में जैसे आपने बैच वगैरह परचेज किया होगा, तो जैसे घर में थोड़ा बहुत इशू कुछ रहा था? यस मैम, वो इशू बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही थी। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पे बैच अनाउंस हुआ था कि बैच मिल रहा है, एंड शायद वो फर्स्ट बैच था हमारा, कि कॉमर्स का फर्स्ट बैच फिजिक्स वाला पे लॉन्च हो रहा है, तो हम भी एक्साइटेड थे कि खरीदेंगे, जो कि पेड बैच था। तो उसके लिए मैम थोड़ा इनकम के लिए वो हुआ था कि क्लैश हुआ था कि पापा नहीं कर पाए थे। तो फिर मम्मी आगे आई, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पापा नहीं कर पाते तो मैं करूँगी। तो उन्होंने थोड़ा सा ज्वेलरी का पार्ट बेचा, तो उसके बाद वो बैच खरीदा। तो ज्वेलरी बैच सेल करी मम्मा ने, फिर उसके बाद आपके लिए बैच खरीदा। तो 12th में फिर आपने कितना स्कोर किया? 11th में एग्रीगेट 98%। वेरी गुड। 97.6 अराउंड। और 11th में? मैम 11th का एग्जैक्ट याद नहीं है, उससे पहले 10th का था 94 समथिंग। ग्रेट। तो मम्मा को भी मतलब प्राउड फील हुआ होगा? यस मैम, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो जैसे मुझे ये बताओ, जैसे कि बच्चे भी अभी आपको सुन के बहुत मोटिवेट फील कर रहे होंगे
क्योंकि 11th-12th का बैचेस किस हिसाब से आपने लिया Yes, और लेने से ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि पेरेंट्स का ट्रस्ट था एंड आपने उस चीज़ को प्रूव किया। आपने मतलब बियॉन्ड द लेवल जाके पढ़ाई करी होगी, आपके मार्क्स देख के मैं समझ सकती हूँ। यस मैम। तो इसके बाद आपने जैसे आपका 12th ख़त्म हो गया, देन फिर आपका करियर क्या आपने चूज़ किया, मतलब क्या आपने लाइन चुनी? मैम बेसिकली 12th एंड होने के साथ साथ ही वही जो मैंने बैच परचेस कौटिल्य 2.0 किया था, उसी के साथ साथ हमने सीयूईटी की प्रिपरेशन की। अच्छा, सीयूईटी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी 750 अराउंड मार्क्स रहा, तो कॉलेज एलएसआर मिल गया। 750 ग्रेट। यस मैम। कॉलेज एलएसआर एलएसआर में बच्चों को बता दूं, लेडी श्री राम कॉलेज को बोलते हैं, जो कि बच्चों का एम होता है इस कॉलेज में जाना। यस मैम। एंड उसके बाद मैम सडनली हमें पता चला कि सीएस एग्जाम होता है, जो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, जो मतलब सीए नहीं कर सकते किसी भी वजह से। जैसे कि मैम अगर सीए की फीस कंपेयर करें तो सीएस से बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 या 3 गुना ज़्यादा है। तो उन बच्चों के लिए मैंने सोचा कि सीएस परस्यू कर हाँ। लेते हैं। तो मैम सीएस का भी मैंने बैच परचेज नहीं किया था, वो भी मैं यूट्यूब से पढ़ी या फिर बैच शेयरिंग हो जाती थी। हाँ। जो रोनिश हैं उन्होंने बैच हाँ। शेयरिंग हो जाती थी उनसे। अच्छा, मतलब इनकी कोई फ्रेंड थी जिन्होंने बैच परचेज किया, आप उसी बैच से उनके साथ मिक्स करके पढ़ते थे। यस मैम। और आपने टॉप कर दिया सीएसईटी में, बहुत मार्क्स अच्छा आपने स्कोर किया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपने जब सीएसईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया तो अब आगे का आपने क्या सोचा है कि आपको सीएस एग्जीक्यूटिव करना है, तो इसके लिए आपने कैसे क्या प्लान किया हुआ है? मैम सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए बेसिकली मैम, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप बिल्कुल नहीं होता, उसमें थ्योरी करनी होती है, हाँ। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट उसके लिए हमने सोचा है कि प्रॉपर शेड्यूल बना के, अब तक कोई शेड्यूल नहीं था, सीएससीटी बहुत ईजी लगा था, बट एग्जीक्यूटिव के लिए प्रॉपर प्लानिंग किया है कि हाँ अगर 6-7 घंटे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है कॉलेज की पढ़ाई के बाद। वेरी तो वो गुड। सारी चीज़ें। अच्छा, सीएसईटी के अलावा मैंने आपसे जब अभी मैंने इनसे बात भी किया था तो मुझे पता लगा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, एक Yes, ड्रीमी ma'am. लाइफ है जो आपका वेट कर रही है और डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो। क्या है वो? मैम एक्चुअली वो यूपीएससी है। हमने हाँ। स्टार्टिंग से ही सोचा था कि यूपीएससी करेंगे, और फिर सोचा कि सीएस कर लेते हैं, यूपीएससी तो करनी है ही, हमें निकालनी है, बट उससे पहले सीएस का सोचा। अच्छा, तो अभी आप यूपीएससी को भी टारगेट कर रहे हो? यस मैम, उसके लिए भी पीडब्ल्यू से बैच खरीदा है, मतलब खरीदा नहीं, मिला है, फ्री मिला है मैम बैच अच्छा। एक्सेस सी सेट की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, तो मतलब पीडब्ल्यू से आपकी प्रिपरेशन चल रही Yes, है। ma'am. ठीक है, तो वो बैच आपको किसी मतलब पीडब्ल्यू से फ्री में मिला है? मैम टीचर्स की वजह से, टीचर्स ने चलो। दिलाया था फ्री बैच एक्सेस। ग्रेट, मतलब जहाँ चाहा है वहाँ रहा भी yes, है, तो ma'am. ये कहना गलत नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप अभी लेडी श्री राम कॉलेज में हो, तो कैसे वहाँ पे, तो उसके लिए तो फिर आपको दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा होगा, आप तो अलीगढ़ से हो, यस मैम। तो लाइफ में बहुत चेंज आया होगा। हाँ मैम, वहाँ पे भी कैसे? चेंजेस आया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारी अदर के वो होम सिकनेस भी हुआ था मैम। हाँ, कभी कभी हाँ, कि हाँ। वहाँ जाने के बाद कभी कभी लगता था कि मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, हाँ। पेरेंट्स से अलग होके, वो सारी चीज़ें भी आई। एंड सबसे मेन था कि हॉस्टल नहीं मिला मैम इस बार, अच्छा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो हाँ। बंद हो गया, तो उसके बाद हमें पीजी लेना पड़ा, तो पीजी की फीस से लेके वो आया थोड़ा प्रॉब्लम। जैसे कितनी फीस रहती होगी? मैम वैसे ऑलमोस्ट सबकी तो 10K है, बट मेरा जो पीजी है वो मिनिमम मतलब सबकी 20K तक है, मेरा जो पीजी मिनिमम 10K वाला है, सबसे अच्छा। लोएस्ट प्राइस उसका वो एक ही पीजी है सिंगल। अच्छा, मतलब 10K आपका पीजी का Yes, फीस ma'am. चला जाता है, खाना वगैरह सब चीज़ इंक्लूड करके मैम। सब इंक्लूड करके 10,000 रुपये पर मंथ हाँ, जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, तो एवरी मंथ, तो फिर ये कैसे मैनेज मतलब होता है? मैम थोड़ा पापा मैनेज करते हैं, अभी खेत था तो उसका पार्ट भी सोल्ड आउट किया, तो उससे मैनेज हो गया अच्छा, फिलहाल तो इस मतलब साल पापा के लिए। ने लैंड सोल्ड आउट कर दी। यस मैम। लेकिन ये था कि मतलब कराना है। हाँ मैम, उनका भी ड्रीम हाँ। था कि मेरे बच्चे को इतना अच्छा कॉलेज मिला है एंड मैं उसको वहाँ ना भेजूँ तो क्या ही फायदा होगा हाँ, फिर हाँ। इस चीज़ का। अच्छा, तो मतलब जैसे आपका 10,000 पर मंथ का वो खर्चा हो जाता है, वो एवरी मंथ आपका चल रहा है, 3 साल आपका ये रूटीन रहेगा। यस मैम। और इसके साथ साथ आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो। यस मैम। ग्रेट। और इसके साथ साथ आप सीएस भी कर रहे हो। Yes, ma'am. सीएसईटी में इन्होंने टॉप किया है, तो वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने ये मतलब नोटिस किया, कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, लेकिन आपके मेहनत के पीछे तो और भी काफ़ी काला घना एक अंधेरा था, उसमें से आप उभर के आए हो। तो जैसे आप 12th की पढ़ाई कर रहे थे तो मतलब क्या इंसिडेंट हुआ था? मैम 12th के एग्ज़ाम्स मेरे बहुत अप्रोचिंग थे, एंड उससे पहले मेरी नानी जी थी जो हमारे ही घर रही थी कुछ दिन के लिए, तो वो पैरालाइज हो गई, तो वो 1 साल से हमारे ही घर थी। तो जस्ट एग्ज़ाम आ ही रहे थे, उससे जस्ट पहले नानी एक्सपायर हो गई, एंड
बहुत दिनों से वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था उनकी हेल्थ के लेके, लेकिन वो सडन ब्रेकडाउन तब आया जब वो एक्सपायर हो गए। सारी फैमिलीज उसी चीज़ में लगी हुई थी, बट मेरे पेरेंट्स फिर भी मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने बोला इस चीज़ से उभरो एंड 12th पे फोकस करो, क्योंकि वो जिनको जाना था वो चले गए, बट एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे। तो नानी की जब डेथ हुई जस्ट उसके बाद ही एग्जाम था? यस मैम। मैनेज कैसे किया फिर? मैम अपने आप को कंट्रोल किया, उनके साथ इमोशंस तो बहुत जुड़े हुए थे मैम, बहुत ज़्यादा, बट कंट्रोल किया मैम, हो गया। क्योंकि मैम उनका भी बेसिकली एक ड्रीम था कि मेरी बच्ची को मेरे को देखना है टॉप करते हुए। मैम पैरालाइज वो तब हुई थी बेसिकली जब मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। उससे जस्ट 20 डेज पहले वो पैरालाइज हुई रिजल्ट आने से। उनको बहुत खुशी थी, उनको पता था कि 10th में अच्छा करोगे, तब वो पैरालाइज हुई एंड 12th के एग्जाम से पहले एक्सपायर हो गई थी। लेकिन आपने प्रूफ भी करा, 12th में टॉप भी किया, बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आए आप। यस मैम। ग्रेट। अच्छा एक चीज़ और आप मुझे बताओ, जैसे आप, मैंने सुना आपका एक और करिकुलम एक्टिविटी है जिसमें बहुत इंटरेस्ट है। यस मैम, वो एक्चुअली पेंटिंग है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा पैशन है, बट अभी फिलहाल उसे टाइम नहीं मिल रहा उसे फॉलो करने का। बहुत कोशिश करते हैं कि कॉलेज की स्टडीज से कहीं टाइम बचे, या फिर जैसे कि हम CSET की प्रिपरेशन करें तो टाइम बचे कहीं ना कहीं, तो उस पैशन को फॉलो कर पाए। पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है मैम। वेरी गुड, मतलब एक और एम है जो अभी दिमाग में चल रहा है जिसको टारगेट करना है। यस मैम। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताओ निधि, जैसे कि आपने रेगुलर कॉलेज आप कर रहे हो, CSET की प्रिपरेशन कर रहे हो, से अब आपका CS एग्जीक्यूटिव का भी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा, तो आप भी कॉलेज लाइफ मैनेज कर रहे हो, कैसे करते हो आप मैनेज? बच्चे हर दूसरा बच्चा यही क्वेश्चन पूछता है क्लास में। वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कि मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ अभी तक, ना इंस्टा ना एनी अदर थिंग, तो उस चीज़ से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन आज के ज़माने में हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अगर हम कहें तो। उस चीज़ से अगर आपने मैनेज कर लिया, कोप अप कर लिया, तो आपको लाइफ में सारे टाइम मैनेजमेंट स्कीम सारी कुछ पता चल जाएगा मैम। बेसिकली कर लेते हैं मैम, क्योंकि सुबह 6 से शाम को 6 तक कॉलेज में रहना होता है, एंड उसके बाद फिर मैम आने के बाद वही जो जैसे CSET की प्रिपरेशन या फिर मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं CSET के, वो देखने होते हैं। जैसे आपने कुछ चेंज फील किया अपनी लाइफ में कॉलेज ज्वाइन करने का फ़ायदा था? क्योंकि बच्चों का ये भी डाउट होता है निधि कि कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आपको क्या चेंजेस अपनी लाइफ में नजर आए? बेसिकली मैम हर चीज़ का अपना अपना बेनिफिट भी होता है, कि जैसे कि कुछ बोलते हैं कि ऑफलाइन मतलब जैसे रेगुलर कॉलेज ठीक है, कुछ बोलते हैं नहीं रेगुलर ठीक नहीं है, बट मैम रेगुलर कॉलेज हमारे हिसाब से ठीक है, क्योंकि उससे हमें नए नए लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स साफ होती है, हमारा जो माइंड है वो ब्रॉड हो जाता है, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप होता है। इसके अलावा भी मैम जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था तो हम बिल्कुल इंट्रोवर्ट थे, हमें लगता था कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी से, बट उसके जाने के 2 या 3 महीने के बाद ही बहुत सारा चेंजेस फील किया, एक्सट्रोवर्टनेस आती जा रही है मैम। ग्रेट, जरूरी है, आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है ये। तो जैसे कॉलेज में क्या होता है ना कि कई सारे मतलब जैसे नुक्कड़ नाटक शुरू होना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, तो करते हो ये सब? यस मैम, एक्चुअली आई एम एन NCC कैडेट ऑल्सो। अरे तो जब मैंने ज्वाइन किया था LSR में जाके, LSR NCC, तो उस टाइम पे मैंने नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया था। तो जो हमारे ADG सर है उन्होंने एज एन अप्रिशिएशन हमको ट्रैक सूट्स दिए थे एंड कप्स जो कि NCC के रिलेटेड ही रहते हैं वो मिले थे। अच्छा, तो मतलब आप इसमें भी इन्वॉल्व रहते हो? हाँ, ये सब मुझे लगता है कि लाइफ में ना आपको मतलब एक चेंज लाता रहता है आपकी लाइफ में। yes, अवेयरनेस आती रहती है। अवेयरनेस के साथ में जो बोरिंग लाइफ और हेक्टिक लाइफ होती है उससे थोड़ा ब्रेक मिलता है कि चलो एंजॉय करने को मिलेगा वहां जाके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोरिंग बोरिंग बोरिंग, तो अच्छा लगता है मैम वो सारी चीजें करना भी। हाँ, जैसे निधि अब आप मुझे एक बात और बताओ, जैसे आप पढ़ने में भी हमेशा टॉप रहे हो, yes, और फैमिली सिचुएशंस भी आप देख रहे हो, सडनली आप अलीगढ़ से दिल्ली में स्विच हुए, लाइफ एकदम चेंज हुई, तो इस टाइम पे जो एक होता है ना कि लाइफ में एक चेंज आता है तो बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। कई बहुत सारा टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप मतलब कैसे आपका रूटीन रहता है? मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं, ओनली व्हाट्सएप। रियली? यस मैम, यू कैन चेक। ओके गुड, मतलब आप कोई भी सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते हो? मैम टाइम नहीं मिलता है बेसिकली, एंड थोड़ा सा इस चीज पे पेरेंट्स का कंट्रोल है। अच्छा अच्छा, वो अलाउ नहीं करते, वो बोलते कि जिस चीज की तुमको जरूरत नहीं उस चीज का करने से क्या फायदा, अगर तुम्हें जरूरत है तुम हमारा अकाउंट यूज करो, मेरे ब्रदर है वो हमेशा यही बोलते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बच्चों का क्या होता है, कई बच्चे अपने होम टाउन से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो होम सीकिंग होते हैं। यस मैम। उन्हें समझ नहीं आता घर और पढ़ाई को मैनेज कैसे करें। आपको भी लगता होगा कि घर चले जाते हैं स्टार्टिंग में मैम लगा था। तो अभी जाते हो आप घर पे? हाँ मैम, 2 महीने या 3 महीने के ब्रेक में जाते हैं मैम। कितने दिन का ही ब्रेक रहता है आपका? मैम बेसिकली 2 महीने, या फिर अगर बीच में कोई हॉलीडेज आ रहे हैं जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइडेड है तब आते हैं, वरना फिर 2 या 3 महीने के बाद। अच्छा, 2-3 महीने में मतलब एक छोटा सा आपका ब्रेक रहता Yes, है, ma'am. जरूरी भी है रिफ्रेशमेंट कि के मैम लिए। वो फिर मोटिवेशन भी लाता है कि घर जाके देखोगे अपनी फैमिली को तो लगता है कि हाँ भाई इनके लिए करना है, वहाँ वापस से जाना है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप तो एक ऐसे स्टूडेंट हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है पीडब्ल्यू पे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हो, जैसे 10th भी आप बोल रहे हो, यस मैम। 11th भी, 12th भी, अब CSET भी, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे हो। यस मैम। तो पीडब्ल्यू मतलब एक इमोशन है, मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ। यस मैम। आपको किस हद तक मतलब पीडब्ल्यू से सपोर्ट मिला, कैसा क्या रहा, मतलब आपको क्या लगता है आपकी लाइफ कितनी बदल गई ड्यू टू पीडब्ल्यू? मैम बहुत ज़्यादा। पहले हमने सोचा नहीं था कि हम कभी इस प्लेटफॉर्म पे भी आ पाएंगे या फिर इतना कर पाएंगे, बट जब मैं यहाँ आई तो मेरे को टीचर्स से सपोर्ट मिला, फ्री बैचेस एक्सेस कराए टीचर्स ने, एंड उसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमेशा सॉल्व करते हैं सारे में। जस्ट कह सकते हैं कि पीडब्ल्यू इमोशन सच में है सारे बच्चों का। एंड मैम पीडब्ल्यू का स्टूडेंट होने से भी जो रेस्पेक्ट फील होती है ना, वो हाँ। अलग लेवल है मैम। अगर आप कहीं जाके बोलते हैं ना कि हम पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है तो मैम अलग लेवल रेस्पेक्ट मिलती है। अच्छा फील होता है। यस मैम, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब आपने जैसे बताया कि आपके पापा फार्मर हैं और आप तुरंत यहाँ शिफ्ट हुए दिल्ली में, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, यस मैम। तो फ्रेंड्स की लाइफ और आपको अपनी लाइफ में कोई डिफरेंस ऐसा आपको फील होता है कि यार उसके पास है ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ आपको फील होता है? कभी कभी होता था मैम, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जो सारे वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सपोर्टिव भी हैं बहुत, कि अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती थी। मैम एक और इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने 12th में कोई भी सैम्पल पेपर वगैरह परचेज नहीं किए थे, मेरे सारे फ्रेंड्स ने परचेज किए तो लाके मेरे को दिए, तुम पढ़ लो, तुम कर लेना, हम तुम्हें लाके दे देंगे सिर्फ। वो लोग नहीं पढ़ते थे, वो सिर्फ लाके बुक्स मुझे दे देते थे अच्छा। कि हमने खरीद ली, आप पढ़ लो शेयरिंग हाँ, करके। हाँ। वो चला था। तो मैम सारे फ्रेंड्स मतलब उनके पास सब कुछ है, बट मैम कभी ऐसा फील नहीं हो कि नहीं ये मेरे पास होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लगता था कि शायद हाँ। हम भी इतने कैपेबल हों कि वो चीज़ ले सके। अब हो जाओगे। यस मैम। जो ड्रीम है, जिस राह पे आप चल रहे हो, बहुत बड़ा ही कुछ करोगे, डोंट वरी, बहुत Yes, कुछ ma'am. होगा लाइफ में। एक वक्त होता है ना, अभी एक स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, आपका स्ट्रगल तो बहुत ही बड़ा है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये वक्त भी कट जाएगा। यस मैम। बहुत कुछ चेंज आएगा। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह बोलते होंगे कि चलो मूवी देख के आ जाते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं, ऐसा जनरली बच्चों के साथ होता है। बच्चा क्या करता है ना, बच्चा अगर विलेज बैकग्राउंड से दिल्ली में आता है तो दिल्ली का माहौल बहुत अलग है, तो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, खुद को मतलब हैम्पर करना शुरू कर देगा कि मेरी लाइफ वैसी नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो मतलब क्या ये सही चीज़ है? आपके साथ भी ऐसा होता है? हमें नहीं रहता मैम ऐसा। मतलब थोड़े से ऐसे लोग देखे हैं हमने दिल्ली में आने के बाद जो अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमारे अदर फ्रेंड्स। जैसे कि मैम दिल्ली में आपको पता है दिल्ली का कल्चर क्या है, थोड़ा सा वो लोग स्मोकिंग वगैरह करते, मतलब कुछ लोग हैं, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। मतलब ऐसा कि मेरे आसपास वाले भी जो रहते कभी कभी देखा है, सारी लड़कियों तक को देखा है मैम, बट वो चीज़ सही नहीं है मैम। उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए भेजते, इवन हमें भी, तो उस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब आपका अपना डिसाइडेड है कि Yes, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। क्योंकि मैं मेरा दिल्ली में भी तक ऐसा कोई सच अ गुड फ्रेंड तो नहीं है, तो वही वो रूम में रहना, पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, फिर वापस आके पढ़ाई करना, वही रूटीन बना हुआ है। वापस आके पढ़ाई करना। एक चीज़ और, जैसे आप जो क्लासेस वगैरह देखते हो, फ़ोन पे ही आप देखते हो? यस मैम। ठीक है, इंटरनेट वगैरह का कोई इशू? नहीं मैम, गांव में होता था गाँव में पहले। होता होगा, तो कैसे आप मैनेज करते थे मैम वो उसे? ऐसा होता था कि जैसे कि भैया को बोला कि भैया आप कहीं जा रहे हो, डाउनलोड करके ले आना, मैं देख लूंगी। अच्छा। ऐसा होता था। तो भैया बोलते थे हाँ उनके घर पे वो है वाईफाई, उनके घर चले जाते हैं, मैं डाउनलोड करके ले आऊंगा, तुम फोन दे दो। ऐसा होता था पहले गाँव में। मतलब लाइव क्लास नहीं देख पाते थे आप? नहीं, लाइव तो मैम बहुत कम होती थी, वो भी जब कि हाँ छत पे जाओ, कनेक्टिविटी लो, हो गई लाइव क्लास, ऐसे होता था। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड करके भैया लेके आते थे, फिर आप उस लेक्चर को हाँ देखते थे? बेसिकली मैम वो डाउनलोड तब भी हो जाती थी, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम हाँ। डाउनलोड कर लेते थे कि वहाँ पे इंटरनेट वर्क करेगा,
इधर नहीं हाँ, करेगा, तो हाँ। ऐसा करके कर लेते थे। लेकिन अब तो मैम उधर दिल्ली में है तो वहाँ तो इंटरनेट ठीक है। कभी ऐसा नहीं मन में आया कि क्लास क्यों डाउनलोड करें, मूवी डाउनलोड कर लेते हैं? नहीं मैम, क्योंकि ऐसा मैम नहीं। मूवी के फैन है ही नहीं। अच्छा। हमें स्टार्टिंग से पता है कि हमारा टारगेट ये है, तो हमें इधर ही जाना है। डिटर्मिनेंट यस मतलब। मैम। मतलब आपसे बात करके बहुत कुछ, मतलब मुझे लग रहा है कि बच्चे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आप जैसे बच्चे एग्जाम्पल होते हैं बाकी बच्चों के लिए यस मैम। कि कैसे मतलब किसी भी सिचुएशन में एक्सक्यूज ना बना के अपनी लाइफ को सेट करना। यस मैम। तो मतलब एक हेल्दी कन्वर्सेशन आपसे मिला, बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक और चीज़, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहोगे आज के बच्चों को कि जिससे वो अपने टारगेट पे फोकस करें, अपने पेरेंट्स की बातों को सुने, उनका जो गाइडेंस है उसको समझे, उसको बर्डन ना माने, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए बोल रहे हैं। तो मतलब आप इस चीज़ पे क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम मैं सिर्फ उन सारे बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर कहीं और, अब जाके अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल एक बार देख लेना। वो स्ट्रगल तुम्हें देख के पता चलेगा कि वो पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं या फिर कितनी मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं। तो शायद में फिर उनको शायद कोई चीज़ डिमोटिवेट नहीं कर पाएगी। ऐसा हमें लगता है कि एक बार पेरेंट्स का स्ट्रगल हमने देख लिया तो फिर ऐसी कोई चीज़ लाइफ में बचती नहीं है कि जो आपको डिमोटिवेट कर पाए। तो जैसे आप देखते थे अपने पेरेंट्स Yes, का ma'am. स्ट्रगल, बहुत लगता था कि पेरेंट्स एज्ड है, नहीं कर पाएंगे आगे चल के, तो लगता था थोड़ा सा बुरा कि हमें करना है कुछ अभी। जैसे आपको क्या नोटिस होता था मतलब? मैम वही कि इतना मेहनत करते हैं वो लोग, उनकी मेहनत साफ दिखती थी। एक फार्मर बैकग्राउंड से होना और फिर इतनी मेहनत करना, दिखता था ना कि पापा सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, वो भी इतने थके हुए। वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती थी कि ऐसा हमें थोड़ा सा अपना खुद पे इतना इंडिपेंडेंट होना है कि इनको इस काम से मतलब निकालना है थोड़ा। निकालना है। तो बहुत अच्छा एक मैसेज है, Yes, मतलब कि सभी बच्चों के लिए, कि एटलीस्ट जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, और खुद इतना इंडिपेंडेंट हो जाओ कि उनको फिर अपने ऊपर डिपेंडेंट करो। yes, ma'am. जो जिस काम में वो लगे हुए हैं उस काम से उनको फ्री करो। उन्होंने आपको एक अच्छी लाइफ देने में अपनी लाइफ निकाल दी, अब आपका वक्त है कि आप उनको एक अच्छी लाइफ दो। सो निधि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you, करके। ma'am. एंड ऐसे बच्चे इंस्पिरेशन होते हैं बहुत बच्चों की, हम लोगों को भी जान के बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू निधि, गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. एंड होप आपका जो ड्रीमी करियर है वो आपको मिले, आप यूपीएससी का ड्रीम देख रहे हो वो आपको अचीव हो, जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हैं जैसे पेंटिंग वगैरह, आप उन सब में भी जाओ। सो गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am.